बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। जिन्स के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। फ़ारसी अस्मा, सिफ़ात, अफ़आल, ज़माइर, अस्मा इशारा वग़ैरह में तज़कीर व तानीस के फ़र्क़ का लिहाज नहीं किया जाता। जो अस्मा, सिफ़त, फ़िल, ज़मीर इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए लाया जाता है, वही मुअन्नस के लिए भी लाया जाता है। जैसे पिदर गुफ्त, मादर गुफ्त, बरादर बुज़ुर्ग, ख़्वाहर बुज़ुर्ग, ऑन मर्द, ऑन जन। फ़ारसी ज़बान में जिस तरह से अरबी ज़बान में मुज़क्कर के लिए एक अलग सीगा आता है, उस तरह से फ़ारसी ज़बान में मुज़क्कर के लिए अलग से सीगा नहीं आता है फ़िल में, और ना ही इसमें इशारा में अलग से कोई सीगा आता है मुअन्नस के लिए। एक ही सीगा आता है जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अरबी में बोलते हैं हाज़ा रजुलुन व हाज़िही इम्राअतुन, ठीक है। मुज़क्कर के लिए अलग सीगा है और मुअन्नस के लिए अलग सीगा है। फ़ारसी में ऐसा नहीं होता। फ़ारसी में एक ही सीगा इस्तेमाल होता है मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। और इसमें के अंदर क्या होता है कि मुअन्नस की अलामत लगाई जाती है अरबी में। जैसे आलिमुन से आलिमतुन और आलिमातुन, और अज़रबू से ज़ुरबा। फ़ारसी में ऐसा नहीं होता। हाँ, हमने ये पढ़ा था कि मुअन्नस की दो किस्में हैं, मुअन्नस लफ्ज़ी और मुअन्नस मानवी। मुअन्नस लफ्ज़ी वो मुअन्नस है कि जिसमें मुअन्नस की अलामत तानीस की अलामत, यानी मुअन्नस होने की अलामत लफ्ज़ों में मौजूद हो। जैसे आलिमा तुन, यहाँ ताय तानीस मौजूद है लफ्ज़ों में। ज़ुरबा, यहाँ अलिफ मक़सूरा मौजूद है, अलामत तानीस। हमरा, यहाँ भी अलामत तानीस मौजूद है। लेकिन इसको क्या कहते हैं? मुअन्नस लफ्ज़ी या मुअन्नस क़ियासी, दोनों नाम हैं। एक और किस्म मुअन्नस की वो है मुअन्नस मानवी या मुअन्नस समाई। वो ये है कि जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद ना हो, बल्कि क्योंकि अहले ज़बान उसको मुअन्नस के माने में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम भी उसको मुअन्नस के इस्तेमाल में भी मुअन्नस के लिए के माना में इस्तेमाल करते हैं, उनसे सुनने की वजह से। यानी उसका मुअन्नस होना अहले ज़बान से सुनने पर मौक़ूफ़ है, क्योंकि अहले ज़बान उसको मुअन्नस के माना में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम भी उसको मुअन्नस के माना में इस्तेमाल करेंगे। अलामत तानीस उसमें नहीं लगी हुई, लेकिन मुअन्नस वाले माना है उसमें। तो फ़ारसी में पहली बार जो पहली किस्म है मुअन्नस की हमने बयान की, ये तो नहीं होती, यानी तानीस लफ्ज़ी तो नहीं होती, तानीस मानवी होती है। कि ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि जिसमें मुअन्नस के माना है। जैसे बरादर बुज़ुर्ग, इसमें मुज़क्कर के माना है, और ख़्वाहर बुज़ुर्ग, बड़ी बहन, इसमें मुअन्नस के माना है ख़्वाहर के लफ्ज़ में। तो इस तरह की तानीस होती है। तो यहाँ जो कहा गया है कि तज़कीर व तानीस का ख़्याल का फ़र्क़ का लिहाज नहीं रखा जाता है, वो उस वाली तानीस के बारे में बात हो रही है जो मुअन्नस लफ्ज़ी है। मुअन्नस मानवी जो है वो तो होती है फ़ारसी में। और बाद औक़ात मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क किया जाता है। किस तरह कि मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक ही लफ्ज़ बोला जाता है, तो फिर जैसे अस्ब, घोड़ा। अब नर घोड़ा और मादा घोड़ा, इसमें फ़र्क कैसे करेंगे? तो इसमें फ़र्क कैसे करते हैं ऐसे अस्मा में कि जो एक ही ऐसा इसमों कि जिसमें जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही बोला जा रहा है, तो फिर इसमें फ़र्क कैसे करेंगे? फ़र्क करने के दो तरीक़े हैं। अगर वो इस्म
इंसान के लिए इंसान के लिए बोला जाता है, अगर वो इसम इंसान के लिए अगर वो जो कलिमा है वो लफ्ज़ वो इंसान के लिए बोला जाता है, तो फिर उसमें फ़र्क करेंगे मर्द और ज़न लगाकर। जैसे दानिश आमूज़, ये तालिब इल्म को कहते हैं फ़ारसी में दानिश आमूज़, तो मर्द दानिश आमूज़ या दानिश आमूज़ मर्द, ठीक है। ज़न दानिश आमूज़ या दानिश आमूज़ ज़न, ठीक है। मर्द ज़न लगा के शुरू में लिया है, पहले लिया है, इस तरह फ़र्क करते हैं। और वो अस्मा के जो इंसान के अलावा दीगर जानदारों के लिए बोले जाते हैं, जैसे अस्प घोड़ा, उनमें कैसे फ़र्क करेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस का? उनमें ऐसे फ़र्क करेंगे कि नर मादा लगा करके, जैसे नर अस्प, मादा अस्प या अस्प नर और अस्प मादा, ठीक है। इस तरह फ़र्क करते हैं। तो अलामत तानीस तो नहीं पाई जाती फ़ारसी में, हाँ, लेकिन वो इसम कि जो मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक तरह ही बोला जाता है, उसमें हम और उसके माना में भी तानीस नहीं पाई जा रही, उसमें उसके माना में भी यानी तानीस नहीं है, मुज़क्कर होना मुअन्नस होना नहीं पाया जा रहा है। तो हम फिर फ़र्क करते हैं नर मादा लगा करके या मर्द या ज़न लगा करके, मर्द ज़न लगा करके, ठीक है। वाहिद जमा, ताअद्दुद के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद वो इसम है जो एक पर दलालत करे, जैसे मर्द यानी एक मर्द, इसका दूसरा नाम मुफरद है। जमा वो इसम है जो एक से ज़्यादा पर दलालत करे, जैसे मर्दान, एक से ज़्यादा मर्द। जमा बनाने का कायदा, जो अल्फाज ज़ी रूह यानी जानदार के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके आखिर में अलिफ नून बढ़ाने से जमा बन जाती है, जैसे मर्द से मर्दान, मुर्ग से मुर्गान। और अगर आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो तो जमा बनाते वक्त उसको गाफ से बदल देते हैं, जैसे बंदा से बंदगान, ख्वाजा से ख्वाजागान, ख्वाजागान। और अगर आखिर में अलिफ या वाव हो तो उसके बाद या ज़्यादा कर देते हैं, जैसे दाना से दानायान, गुलरू से गुलरूयान। और जो अल्फाज गैर ज़ी रूह यानी गैर जानदार के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके आखिर में हा बढ़ाने से जमा बन जाती है, जैसे किताब से किताब हा। अगर आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो तो जमा बनाते वक्त उसको हज़्फ़ कर देते हैं, जैसे जामा से जामा हा। तंबीह, कभी मज़कूरा कायदे के ख़िलाफ़ भी जमा आती है, यानी गैर ज़ी रूह के लिए अलिफ नून के साथ, जैसे चश्म से चश्मान, अबरू से अबरुआन। ज़ी रूह के लिए हा के साथ, जैसे अस्प से अस्पहा, खर से खरहा वग़ैरह। वाहिद जमा, फ़ारसी में तस्निया नहीं होता, जिस तरह अरबी में तस्निया के लिए अलग सिगा आता है, फ़ारसी में तस्निया नहीं होता। फ़ारसी में वाहिद जमा होती है, एक या एक से ज़्यादा। अरबी में होता है एक, फिर दो, फिर दो से ज़्यादा को जमा कहते हैं। फ़ारसी में एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं। ताअद्दुद के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं, यानी गिनती के एतबार से, तादाद के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद वो इसम है जो एक पर दलालत करे, यानी जो किसी चीज़ का एक होना बतलाए तादाद में, जैसे मर्द यानी एक मर्द, तादाद में एक मर्द, गिनती में एक मर्द। इसका दूसरा नाम मुफरद है, मर्द का दूसरा नाम मुफरद नहीं है, बल्कि वाहिद का दूसरा नाम, वाहिद को मुफरद भी कहते हैं, वाहिद को मुफरद भी कहते हैं, जबकि वो जमा के मुकाबले में हो। और भी यानी और कलीमों को भी मुफरद कहते हैं। वो देखा जाएगा कि बाज़ औक़ात मुफरद बोला जाता है मुरक्कब के मुकाबले में, बाज़ औक़ात मुफरद बोला जाता है जुमले के मुकाबले में, बाज़ औक़ात मुफरद बोला जाता है जमा के मुकाबले में, ठीक है। तो ये उसका जो उसका मुकाबिल है, जिससे उसका मुकाबला किया जा रहा है, जो उसके मुकाबले पर है, उसके लिहाज से उसके माना में बदलाव आता रहेगा,
लेकिन मुफ़रद के बारे में ये जान लेना चाहिए कि मुफ़रद सिर्फ़ ये नहीं है कि मुफ़रद सिर्फ़ वाहिद को ही बोलते हैं। बाद औक़ात मुफ़रद बोलते हैं जमा के मुकाबले में, बाद दफ़ा कहते हैं जुमले के मुकाबले में, और बाद दफ़ा कहते हैं मुरक्कब के मुकाबले में। तो यहाँ पर जो मुफ़रद है इससे मुराद क्या है? जुमले की ज़िद, जमा के मुकाबले में। तो वाहिद को मुफ़रद भी कहते हैं, वाहिद का दूसरा नाम मुफ़रद है। जमा वो इसमें जो एक से ज़्यादा पर दलालत करे, जैसे मर्द से मर्दान, एक से ज़्यादा मर्द। जमा बनाने का कायदा ये जो है याद रखने की बातें हैं। जो अल्फाज ज़ी रूह यानी जानदार के लिए इस्तेमाल होते हैं, जानदार से इंसान और इंसान के अलावा जो दीगर हयावान हैं वो दोनों मुराद हैं। इंसान और दीगर हयावान दोनों मुराद हैं। जानदार जिनमें रूह हो, जिनको हम जानवर कहते हैं, उसमें एक इंसान भी आ जाता है और दीगर जानवर जितने हैं, पौधे वगैरह मुराद नहीं हैं। उनके आखिर में अब उनकी जमा कैसे बनाएंगे? वो अल्फाज जो किसी जानदार के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जानदार में मैंने बताया कि इंसान भी हैं और दीगर हयावान भी हैं, तो उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनकी जमा कैसे बनाते हैं? उनके आखिर में अलिफ नून बढ़ा देते हैं। जैसे मर्द, ये इंसान के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, तो इसकी जमा बनाते हैं मर्दान, मर्द से मर्दान। मुर्ग़, ये इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इंसान के अलावा एक दूसरा जानवर है, दूसरा हयावान है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी जानवर है, ये भी ज़ीरो है, इसकी भी यानी जानदार है ये भी। मुर्ग़ से मुर्गान, अलिफ नून लगा दिया उसके आखिर में, तो उसकी जमा बन गई। अगर आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो, यानी अगर हमें अलिफ नून से जमा बनानी है किसी कलीमे की और उस कलीमे के आखिर में हाय मुख्तफ़ी है, यानी हाय सकता है, हाय गैर मलफूज़ा है उस कलीमे के आखिर में, उस कलीमे का आखिरी हर्फ हाय गैर मलफूज़ा है, या हाय मुख्तफ़ी कह लें या हाय सकता कह लें, तो हाय गैर मलफूज़ा है उस कलीमे का आखिरी हर्फ, और हमें उसकी जमा बनानी है अलिफ नून वाली, अलिफ नून के साथ, क्योंकि वो किसके माना में आ रहा है? जानदार के माना में आ रहा है। जैसे बंदा, ये इंसान के लिए बोला जाता है, जानदार के लिए। अब इसकी जमा कैसे बनाएंगे? तो ऐसे कलिमों की जमा बनाने का कायदा ये है कि उनका जो हाय मुख्तफ़ी है, हाय मुख्तफ़ी कह लें, हाय गैर मलफूज़ कह लें, हाय सकता कह लें, उसको गाब से बदल देंगे और फिर उसके बाद अलिफ नून ले आएंगे। जैसे बंदा से बंदगान, ख्वाजा से ख्वाजागान। ठीक है। और अगर आखिर में अलिफ या वाव हो उसके बाद या ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, अगर किसी कलीमे के आखिर में वाव हो या अलिफ हो या वाव हो, और हमें उसकी जमा बनानी है अलिफ नून के साथ, तो फिर क्या करेंगे? उस कलीमे के आखिर में अलिफ नून बढ़ाने से पहले या बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद अलिफ नून बढ़ा देंगे। जैसे दाना, अब इसके आखिर में क्या है? अलिफ है। इसकी जमा बनाते वक्त क्या करेंगे? या बढ़ाएंगे और फिर अलिफ नून बढ़ा देंगे। दाना यान, गुल रू वाव है तो गुल रू यान। ठीक है। अच्छा, और जो अल्फाज यहाँ से अलग पारा शुरू हो रहा है, वो पारा ख़त्म हो गया। और जो अल्फाज गैर ज़ी रूह यानी गैर जानदार के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके आखिर में हा बढ़ाने से, हा नहीं, ये हमज़ा है ना, ये किताबत की गलती से लगा दिया गया है, हा नहीं है, हा बढ़ाने से जमा बन जाती है। पता नहीं आप समझे नहीं समझे, ये जो हमज़ा है ये गलत लग गया भाई, ये किताबत में बढ़ाने से जमा बन जाती है। जैसे किताब से किताब हा। ठीक है, एराब वही रहेंगे उसके, बस हा बढ़ा दें, किताब हा। ठीक है।
अगर आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो, अगर किसी कलिमे के आखिर में हाय मुख्तफ़ी है और हमें उसकी जमा बनानी है हा वाली, हा के साथ, तो फिर क्या करेंगे? उसके बारे में दो कौल हैं। एक कौल तो वो है जो साहिब किताब सल्लल्लाहु ने इख्तियार किया है, दूसरा कौल है वो लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जमा बनाते वक्त उसको हज़्फ़ कर देते हैं, जैसे जाम से जामहा। अच्छा, पहला कौल ये है कि उसके जो हाय मुख्तफ़ी है, ये जो हाय मुख्तफ़ी है, जामा में हाय मुख्तफ़ी जो है आखिर में, या हाय सक्ता कह लें या हाय गैर मलफूज़ा कह लें, इसको हज़्फ़ कर देंगे और उसके बाद हा ले आएंगे, जैसे साहिब किताब का मज़हब है जामहा। ठीक है। दूसरा मज़हब क्या है? दूसरा मज़हब ये है कि उस हा को अपनी जगह पर रहने देंगे और हा अलग से लेकर आएंगे, जामहा जामहा, तलफ़्फ़ुज़ दोनों के एक ही हुआ, जामहा। ठीक है, जामहा। थोड़ा सा इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ जो है हकीकी इख्तिलाफ नहीं है, सूरत का इख्तिलाफ है, बस लफ्ज़ की सूरत थोड़ी सी बदल जाएगी, किताबत में थोड़ी सी सूरत बदल जाएगी, बाकी तो इतना इख्तिलाफ नहीं है। दोनों कौल हैं इस बारे में कि हा को गिरा देंगे फिर उसके बाद हा लेकर आएंगे, यानी हाय मुख्तफ़ी को गिरा करके पहले वाले जो कलिमे का हिस्सा है उसको गिरा करके फिर हा लेकर आएंगे जमा वाला, तो जामहा। और दूसरा कौल यह है कि उसको अपनी जगह पर रहने देंगे और अलग से लेकर आएंगे, जामहा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बयान नहीं की कि अगर हमें किसी कलिमे की जमा बनानी है हा के साथ और उसके आखिर में है वाव या अलिफ, अलिफ या वाव है, फिर कैसे बनाएंगे वो यहाँ किताब में ज़िक्र नहीं किया गया। उसको बनाने का तरीक़ा यह है कि उसको बनाते वक्त दो रास्ते हैं हमारे पास। ठीक है। एक रास्ता तो ये है कि उस इस्म के आखिर में या बढ़ा दें और फिर या हा लेकर आएँ, जैसे जा, जगह को कहते हैं जा, जगह को। ठीक है। इसकी जमा बनानी है तो पहले या बढ़ाएं फिर उसके बाद हा बढ़ा दें, जाए हा। मुँह, बाल को कहते हैं, रू, चेहरे को कहते हैं। अब इसके आखिर में क्या आ रहा है? वाव आ रहा है। इसकी जमा बनानी है हा के साथ, क्योंकि गैर जानदार के लिए बोला जाता है। इंसान, रू तो कोई इंसान नहीं होता ना, चेहरा तो कोई इंसान नहीं होता, इंसान का चेहरा होता है, चेहरा इंसान तो नहीं होता ना, समझ रहे हैं? तो उसकी जमा बनेगी हा वाली, तो हा के साथ हमें जमा बनानी है और उसके आखिर में आ रहा वाव, फिर कैसे बनाएंगे? तो एक तो तरीक़ा में आप, एक रास्ता तो ये है कि भाई आप उस कलिमे के आखिर में या बढ़ाएं, जैसे मुँह है, आखिर में या बढ़ाएं और हा बढ़ा दें, मुँह हा, मुँह हा, रुए हा। दूसरा रास्ता ये है कि आप या ना बढ़ाएं, बस सीधे सीधे हा बढ़ा दें, जा हा। ठीक है, या नहीं बढ़ाया मैंने, मुँहा, रूहा। ठीक है, जो पहला कॉल है ये बेहतर है दूसरे कॉल से। ठीक है। तंबीह कभी मज़कूरा कायदे के ख़िलाफ़ भी आती है, किसी भी कायदे के ख़िलाफ़ आ जाएगी जमा। ठीक है, इसका यूँ समझ लें, जितने कायदे भी यहाँ जिक्र किए गए इनके ख़िलाफ़ भी बाद अस्मा की जमा बन जाएगी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ बनने का मतलब यह है कि वो जो जमा बनेगी वो दो तरीक़े से बन जाएगी। एक तो अपने कायदे के मुताबिक बनेगी, जो उस इसम के से जमा बनने का कायदा है ना, उस कायदे के मुताबिक बनेगी एक जमा। दूसरी जमा बन जाएगी उस कायदे के ख़िलाफ़। ठीक है, अगर आपने कायदा याद किया हुआ है तो आप कायदे के मुताबिक बना लेंगे, तो आप फिर भी सही ही बनाएंगे, क्योंकि उसकी दो जमा बन रही हैं, हमने एक जमा बना ली, उसकी उसमें से एक सही वाली हमने इख्तियार की है। ठीक है, तो कायदा अगर आपको याद हो फिर तो आप सही बना लेंगे। हाँ, बाद इसमा की खिलाफ क़ियास बन जाती है जमा, उस मैंने बता दिया कि खिलाफ क़ियास बनने का क्या मतलब है, कि दो तरीक़े से जमा बन जाएगी, एक तो खिलाफ क़ियास बनेगी और एक कायदे के मुताबिक बनेगी, यानी दोनों इस्तेमालात उसमें होंगे। बहुत ही कम ऐसे अस्मा होंगे कि जिनकी सिर्फ खिलाफ क़ियास बनती है। ठीक है। अच्छा, कभी मज़कूरा कायदे के ख़िलाफ़ भी जमा आती है, यानी गैर ज़ीरो के लिए अलिफ नून के साथ, जैसे चश्म से चश्म, चश्मान। अब देखें चश्म, ये गैर ज़ीरो के लिए आ रहा है ये लफ्ज़, यानी गैर जानदार के लिए, तो इसकी जमा बननी चाहिए थी हा के साथ, चश्म हा, बन रही है चश्मान। इसका मतलब ये नहीं कि चश्मान ही बनती है, चश्म हा भी बनती है इसकी जमा, और चश्मान भी बनती है। अबरू से अबरुआन। अच्छा जी, ये अबरुआन जो है
इसके बारे में देखना पड़ेगा कि ये अबरुआन अबरूहा बनती है या नहीं बनती। चश्मा तो बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाद अस्मा ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनसे खिलाफ क़ियास ही बनेगी, और बाद अस्मा ऐसे होते हैं कि जिनमें दोनों इहतिमालात होते हैं, खिलाफ क़ियास भी बनेगी, मुताबिक क़ियास भी बनेगी। ज़ीरूह के लिए हा के साथ, अच्छा ये तो हो गई कि गैर ज़ीरूह के लिए अलिफ नून के साथ बन रही है। इसकी बननी चाहिए थी अबरूहा, ठीक है, या अबरूहा, अबरूहा या अबरूहा, ठीक है। क्या बन रही है? अबरुआन, खिलाफ क़ियास। गैर ज़ीरूह के लिए कभी हा के साथ आ जाती है, जैसे अस्पा, अस्प, इसकी जमा आनी चाहिए थी अस्प, अस्पान, अस्पान आनी चाहिए थी ना। खर, इसकी जमा आनी चाहिए थी खरान, लेकिन क्या बनती है? खिलाफ क़ियास, अस्प हा, खर हा, ठीक है। आज के सबक का खुलासा, खुलासा ये है कि फ़ारसी ज़बान में अस्मा, सिफ़ात, अफ़आल, ज़मायर यानी ज़मीरें, अस्मा इशारा में तज़कीर व तानीस के फ़र्क का लिहाज नहीं किया जाता। यानी मुज़क्कर मुअन्नस होने के लिए अलग अलग सीगे नहीं बोले जाते, बल्कि एक ही सीगा बोला जाता है। वो मुज़क्कर के लिए बोला जाता है, मुअन्नस के लिए बोला जाता है। और फिर मुअन्नस की मैंने आपको बताया कि दो किस्में हैं, मुअन्नस लफ्ज़ी और मुअन्नस मानवी। मुअन्नस लफ्ज़ जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद हो, और मुअन्नस मानवी जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद ना हो, लेकिन अहले ज़बान उसको क्योंकि मुअन्नस के माना में इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके माना में तानीस के माना हो, तो अहले ज़बान उसको मुअन्नस के माना में इस्तेमाल करते हैं। उनसे सुनने की वजह से हम भी उसको मुअन्नस के माना में इस्तेमाल करेंगे। तो फ़ारसी ज़बान में अलामत लफ्ज़ी, तानीस लफ्ज़ी, माज़रत, तानीस लफ्ज़ी जो है वो तो नहीं आती, तानीस मानवी आती है, ठीक है। और फिर बाद अस्मा ऐसे होंगे कि जिनके माना में भी मुज़क्कर मुअन्नस होने का माना नहीं पाया जाएगा, जिनमें मुज़क्कर होने का माना भी नहीं पाया जाएगा। अलामत तो पाई ही नहीं जाती, लेकिन माना भी नहीं पाया जाएगा। तो फिर उनके दरमियान फ़र्क कैसे करेंगे कि अगर वो जो है इंसान के लिए बोला जाता है तो फिर उसमें ज़न या मर्द लगा करके फ़र्क करेंगे। जैसे दानिशामूद मर्द, दानिशामूज़ ज़न, या मर्द दानिशामूज़, मर्द ज़न दानिशामूज़, ठीक है। और अगर इंसान नहीं है लेकिन जानदार है दूसरा, तो उसके लिए कैसे फ़र्क करेंगे? जैसे नर मादा लगा करके, जैसे नर अस्प, नर अस्प, नर अस्प, मादा अस्प, मादा अस्प, मादा घोड़ा, घोड़ी, अस्प नर, अस्प मादा, ठीक है। इस तरह फ़र्क करेंगे। वाहिद जमा, फ़ारसी ज़बान में तस्निया नहीं होती, वाहिद और जमा होती है। वाहिद वो इसम है जो किसी चीज़ का एक होना बताए, जैसे मर्द, और वाहिद का दूसरा नाम मुफ़रद है यहाँ पर। और मुफ़रद सिर्फ वाहिद का दूसरा नाम नहीं है, और चीज़ों को भी बोला जाता है। और कभी मुफ़रद जमा के मुकाबले में जो चीज़ वाक़ होती है उसको मुफ़रद बोला जाता है, यानी जमा के मुकाबले में हो और एक होना बतलाए तो उसको मुफ़रद बोला जाएगा। जमा के मुकाबले में तो तस्निया भी होता है, तो जमा के मुकाबले में हो और एक होना बतलाए तो उसको मुफ़रद बोला जाता है। यानी जमा और तस्निया के मुकाबले में, अब ठीक है, जमा और तस्निया के मुकाबले में हो तो उसको क्या बोला जाता है? मुफ़रद बोला जाता है। कभी मुरक्कब के मुकाबले में जो चीज़ हो उसको मुफ़रद बोला जाता है। कभी जुमला और शिबह जुमले के मुकाबले में कोई चीज़ होती है उसको मुफ़रद बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो मुफ़रद बोला जा रहा है उससे मुराद है जमा के मुकाबले में। हमने तस्निया क्यों नहीं बोला? क्योंकि फ़ारसी में तस्निया नहीं आती, लेकिन मैंने आपको बतला दिया कि ऐसा ना हो कि आप यही याद कर लेंगे जो जमा के मुकाबले में, तो अगर आप अरबी में इसको बोलेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तस्निया भी होती है अरबी में। अच्छा, वाहिद जमा, जमा वो इसमें है जो एक से ज़्यादा पर दलालत करे, ये फ़ारसी में तारीफ़ है। वरना अरबी में क्या है कि दो से ज़्यादा पर दलालत करे। अब कितने भी हों, 100 हों, 1000 हों, लाख हों, 3 हों, 3 से लेकर अरबी के हिसाब से, और फ़ारसी के लिहाज से 2 से लेकर के अनगिनत जहाँ तक आप जाते हैं वो जमा ही। जमा बनाने का कायदा, ये असली चीज़ है जानने की। उस वाले सबक यानी ये जो मौजू है मुज़क्कर मुअन्नस का, इसमें जानने की क्या चीज़ है कि एक तो ये चीज़ जान लें कि भाई फ़ारसी में लफ्ज़ों में नहीं आती अलामत तानीस, बल्कि माना ऐसे लफ्ज़ हैं, यानी
माना में जिनके मोनस हो, जिनके माना में तानीस हो वो वाले लफ्ज़ वाली तानीस होती है, मानो वाली तानीस, लफ्ज़ों वाली तानीस नहीं आती, मोनस नहीं आता। ठीक है, और फिर उसमें फ़र्क कैसे करते हैं वो चीज़ आपके लिए जानना ये ज़रूरी है बस। और इस सबक में वो जमा बनाने का कायदा। अच्छा जी, वो अल्फाज जो ज़ीरूह के लिए इस्तेमाल होते हैं, या अब ज़ीरूह में मैंने आपको बतला दिया कि इंसान और इंसान के अलावा दीगर हयावान, जो अल्फाज ज़ीरूह के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी जमा बनाते हैं इस तरह कि उनके आखिर में अलिफ नून बढ़ा देते हैं। जैसे मर्द से मर्दान, ये इंसान की मिसाल, और मुर्ग से मुर्गान, ये दीगर हयावान में से किसी एक की मिसाल दे दी। अच्छा जी, और आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो तो जमा बनाते वक्त उसको गाफ से बदल देते हैं। यानी अगर हमें किसी इस्म की अलिफ नून वाली जमा बनानी है और उसके आखिर में हाय मुख्तफ़ी है तो फिर क्या करते हैं, उसको गाफ से बदल देते हैं और अलिफ नून बढ़ाते हैं। गाफ से बदल देंगे और अलिफ नून बढ़ा देंगे। जैसे बंदा से बंदगान, ख्वाजा से ख्वाजागान। दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर किसी इस्म की हमें जमा बनानी है अलिफ नून के साथ और उसके आखिर में हाय मुख्तफ़ी है तो फिर क्या करेंगे, हाय मुख्तफ़ी को बदल देंगे गाफ से और फिर उसके बाद अलिफ नून बढ़ाएंगे तो फिर वो जमा बन जाएगी। जैसे बंदे से बंदगान, ख्वाजा से ख्वाजागान। और अगर उस इस्म के आखिर में जिसकी हमने जमा बनानी है अलिफ नून के साथ, उसके आखिर में वाव या अलिफ में से कोई एक हर्फ आ गया उसके आखिर में, यानी उसका आखिरी हर्फ जो है वो अलिफ हो या वाव हो, तो फिर क्या करेंगे, अलिफ नून आखिर में बढ़ाने से पहले या बढ़ा देंगे, उसके आखिर में या बढ़ाएंगे फिर अलिफ नून बढ़ा देंगे। जैसे दाना से दानायान, बीना से बीनायान, गुलरू से गुलरूयान। ठीक है, और जो अल्फाज गैर ज़ीरूह के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी वो चीज़ें जो ना तो इंसान है ना ही हयावान है, उसके अलावा जिनमें जान नहीं है, समझते हैं, वो उस लिहाज से बात नहीं कर रहा हूँ, यानी तबइयात के लिहाज से बात नहीं कर रहा। जान तो हर किसी में, रूह तो हर चीज़ में होती है, लेकिन उस लिहाज से बात नहीं कर रहा जिसे हम यानी आदतन जिसको जानदार बोलते हैं उसके लिहाज से बात कर रहा हूँ। यानी वो चीज़ें, अब इसमें मैं सोचता हूँ कि आसान लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ लेकिन ये फिर मजबूर हो जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हुए। बाद ऐसे अल्फाज हैं कि वो इस्तिलाह हैं मंतिक़ की, दीगर उलूम की, वो अभी क्यों हमने पढ़े नहीं है, फिर क्या समझ में नहीं आएगा। यूँ समझ लें कि वो चीज़ें कि जिनमें जान नहीं है, खुद से चल फिर नहीं सकती, खुद से चल फिर नहीं सकती, समझ गए आप, वो चीज़ें खुद से चल फिर नहीं सकती, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती खुद से। ठीक है, खुद से चल फिर नहीं सकती, खा पी नहीं सकती, जैसे इंसान खाते हैं, दीगर जानवर खाते हैं, परिंदे हैं, ये दीगर चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े, ये खुद से चल फिर सकती हैं, खाती पीती हैं। जैसे दरख्त है, ये बढ़ तो सकता है लेकिन खुद से चल फिर नहीं सकता। ठीक है, ये जमादात के फहरिस्त में आता है, फिर तफसील होगी तो समझ गए कि जो खुद से चल फिर नहीं सकती, खा पी नहीं सकती। हो सकता है मैंने गलत बताया और कुछ तारीफ़ होती हो, लेकिन ये समझ जाएँ बस आप, मेरा मकसद ये है। ठीक है, जो गैर जानदार से मुराद ये है, गैर ज़ीरूह से मुराद, वरना तो रूह हर किसी के अंदर है। तो उनकी अस्मा, उन अस्मा की जो ऐसे अल्फाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी गैर ज़ीरूह। गैर ज़ीरूह से क्या मुराद है, गैर जानदार, और गैर जानदार से क्या मुराद है वो मैंने आपको बतला दिया कि ऐसे अस्मा के खुद से चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते। जैसे किताब है, ठीक है, तो उनकी जमा कैसे बनेगी, उनकी जमा ऐसे बनेगी कि उनके आखिर में हा बढ़ा देंगे, हा और अलिफ बढ़ा देंगे तो उससे उनकी जमा बन जाएगी। जैसे किताब से किताब हा, कलम से कलम हा, और कमीज़ से कमीज़ हा। ठीक है, अच्छा हाँ, अगर किसी इस्म के आखिर में हाय मुख्तफ़ी आ जाए और हमें उसकी जमा बनानी है हा वाली, हा के साथ, तो फिर उसके बारे में दो कौल हैं, मैंने आपको बतलाया। एक कौल तो ये है
कि हाय मुख्तफ़ी को जो कलिमे का हिस्सा है उसको गिरा देंगे और फिर उसके बाद हा ले आएंगे जमा वाली, जैसे जा महा। दूसरा कौल यह है कि उसके हा को अपनी जगह पर बाकी रखेंगे और फिर उसके बाद हा अलग से लेकर आएंगे, जा महा। ठीक है। और अगर वो इस्म के जिसके आखिर में वाव अलिफ़ या वाव आ रहा है, अलिफ़ या वाव आ रहा है और उसकी जमा हमें बनानी है किसके साथ? हा के साथ, क्योंकि वो गैर जानदार चीज़ों के लिए बोला जाता है। तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी दो कौल हैं। एक कौल तो यह है कि हम हा बढ़ाने से पहले या बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हा बढ़ाएंगे, जैसे जाए हा, जा से जाए हा, रू से रूए हा, मुँह हा। ठीक है। अच्छा, दूसरा कौल क्या है? दूसरा कौल ये है कि या नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही बढ़ा देंगे हा को, तो जा से जा हा, रू से रू हा। ठीक है। लेकिन जो पहला कौल है हा बढ़ाने वाला, ये बेहतर है दूसरे कौल से, जो पहला मज़हब है। ठीक है। ये था आज के सबक का खुलासा। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, इतनी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। तमरीन मुंदरजा ज़ील जुमलों की तरकीब करें। वाहिद व जमा की शिनाख्त और वजह शिनाख्त बयान करने के साथ जो जमा खिलाफ कायदा हो उसकी निशानदही करें। हमें चीज़ हो रा ज़कात अस्त, हर चीज़ में हर चीज़ की ज़कात है, यानी तमाम चीज़ों की ज़कात है। ठीक है। यहाँ मकसूद क्या है इस कलिमे में? चीज़ हा के बारे में बताएं कि ये क्या है, मुफरद है या जमा है? जमा है। क्यों? क्या अलामत है? हा खिलाफ क़ियास है या मुताबिक क़ियास है? क़ियास के मुताबिक, कायदे के मुताबिक बन रही, क्योंकि चीज़ जो है हर चीज़ के लिए बोली जाती है। चीज़ ये इंसान और दीगर हयावान के लिए नहीं बोली जाती, बल्कि एक चीज़ है। इसको चीज़ जो है इसकी चीज़ हा ही बनेगी। ठीक है। दरकार हा ताजिल मुकुन, कामों में जल्दी मत कर। कारहा ये जमा है या मुफरद है? जमा है। कैसे पहचाना? हा से। हा। और क्यों हा लगाए हमने? खिलाफ क़ियास है या मुताबिक क़ियास है? मुताबिक क़ियास है। क्यों? क्योंकि काम ये इंसान और यानी जानदार चीज़ों के लिए नहीं बोला जाता ये। ठीक है। इसी तरह चीज़ भी अक्सर जानदार चीज़ों के लिए नहीं बोली जाती। तो कारहा ये जानदार चीज़ों के लिए नहीं बोला जाता, तो इसकी जमा हम बनाएंगे हा के साथ। हाजतमंदान रा नो उम्मीद मुकुन, ज़रूरतमंदों को नाउम्मीद मत कर। हाजतमंदान ये मुफरद है या जमा? जमा है। खिलाफ क़ियास है या मुताबिक क़ियास? मुताबिक क़ियास, यानी क़ियास के मुताबिक है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये इसकी जमा बन रही है अलिफ नून के साथ और ये जानदार के लिए बोला जाता है, हाजतमंद। ठीक है। माल ख़ुद दोस्त व दुश्मन मिनुमाई, अपना माल दोस्त व दुश्मन में से किसी को भी मत दिखला। दोस्त मुफरद है जमा है? मुफरद। दुश्मन वाहिद है जमा है? वाहिद। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि ये अलामत जमा से खाली हैं, इनमें अलामत जमा नहीं है, इसलिए हमने पहचान लिया कि ये मुफरद हैं। बुजुर्ग तरीन गुनाहान शिरकस्त, बुजुर्ग तरीन गुनाहान शिरकस्त। अच्छा जी, गुनाहान के बारे में पूछ रहे हैं कि इसके बारे में बताएं, वाहिद है या जमा? जमा है। कैसे पहचाना आपने? अलिफ नून है इसके आखिर में। अच्छा जी, मुताबिक क़ियास या खिलाफ क़ियास?
खिलाफ क़ियास। कैसे पहचाना कि खिलाफ क़ियास है? क्योंकि जो गुनाह का लफ्ज़ है ये जानदार के लिए तो नहीं आता, तो गैर जानदार के लिए आता है। गुनाह एक गैर जानदार चीज़ है, और जानदार के लिए जो जमा बनाते हैं उसमें अलिफ नून बढ़ाते हैं, और ये गैर जानदार के लिए आ रहा है और इसमें अलिफ नून बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये खिलाफ क़ियास है। अज़ मिसवाक पाकी दहान अस्त, मिसवाक से मुँह की पाकी है। मुँह की नहीं, मुँहों की, आपको समझाना मकसूद है। मुँहों की, मुँह की जमा क्या है उर्दू में? मुँह। अच्छा, दहान के बारे में बताएं, वाहिद या जमा है? यहाँ पर अच्छा, दहान जो है ना, दहान लफ्ज़ ये मुफरद भी आता है। दहन, दहन ये मुखफ़्फ़ है भी होता है, दहान का मुखफ़्फ़ भी है। ठीक है, अगर ये मुखफ़्फ़ है, ये मुफरद है, यानी अगर ये मुफरद की सूरत में आया है दहान, तो फिर तो ये मुफरद है, जमा नहीं है, क्योंकि असल लफ्ज़ ही यही है दहान। अलिफ नून इसका ज़ायद नहीं है। फिर ये एक बात समझ लें, दहन और ये मुखफ़्फ़ है, दहन मुखफ़्फ़ है दहान का, असल लफ्ज़ है दहान। लेकिन हो सकता है कि दहन से जमा बनाई हो, तो फिर इसका तर्जमा होगा मिसवाक मिसवाक से पाकी है मुँहों की। अब यहाँ पर इसका तर्जमा किया है मिसवाक में मुँह की सफाई है, तो फिर ये वाहिद है। याद रखें, ये क्या है? वाहिद है, यानी मुफरद है, जमा नहीं है, क्योंकि अलिफ नून जो है वो ज़ायद नहीं है, इसका जमा बनाने वाला नहीं है। अलिफ नून वो जमा वाला नहीं है, बल्कि इसी कलिमे का हिस्सा है वो अपने। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि आज के सबक में जितनी चीज़ें थी बताने से लायक वो बता दी हैं हमने, और कुछ चीज़ें हैं वो ऐन मुमकिन है कि वो रह गई होंगी, बल्कि अपनी नालायकी को सामने रखकर अगर देखा जाए तो फिर यही कह सकते हैं हम कि ज़रूर रह गई होंगी। खैर, हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें इस सबक, इस मौजू की से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें हैं वो आ जाएँ सामने। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।